इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ लाइन कम्यूटेटेड कन्वर्टर। लाइन कम्यूटेटेड कन्वर्टर वेल एस्टेब्लिश्ड कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी होता है जिसका यूज़ इलेक्ट्रिक पावर को एसी टू डीसी और डीसी टू एसी पावर में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। करंट सोर्स कन्वर्टर में डीसी करंट कांस्टेंट रहती है विथ अ स्मॉल रिपल। लाइन कम्यूटेटेड कन्वर्टर को स्ट्रॉन्ग ग्रिड कनेक्शन का रिक्वायरमेंट होता है विथ सफिशिएंट शॉर्ट सर्किट पावर टू अवॉइड कम्युनिकेशन फॉल्ट्स। एलसीसी और लाइन कम्यूटेटेड कन्वर्टर मच हायर पावर कन्वर्जन को अलाउ करता है विथ लोअर लॉसेज एंड इसके लिए कन्वर्टर स्टेशन रिक्वायर्ड होता है। यहाँ पर लाइन कम्यूटेटेड कन्वर्टर का एक सर्किट डायग्राम है जहाँ पे उसके एप्लीकेशन को दिखाया गया है। यहाँ पर कन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर है जिसका यूज एसी सप्लाई नेटवर्क में वोल्टेज को स्टेप अप करने के लिए किया जाता है यूजिंग स्टार टू डेल्टा और वे टू डेल्टा। एसी पैसिव फिल्टर हार्मोनिक्स एंड डिसकंटिन्यूअस ऑफ करंट को अवॉइड करने के लिए फिल्टर्स का यूज़ किया जाता है। डिफरेंट एसी फिल्टर्स का यूज़ करा जाता है लाइक आरसी फिल्टर, एलसी फिल्टर, एलआर फिल्टर्स एक्सेट्रा। वीएआर कंपेंसेटर वीएआर कंपेंसेटर का यूज फास्ट रिएक्टिव पावर को हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन नेटवर्क में प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। एंड यहाँ पर लाइन कम्यूटेटेड कन्वर्टर है जिसके हेल्प से इलेक्ट्रिक पावर को एसी टू डीसी और डीसी टू एसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एंड हियर इट इज़ अ स्मूथिंग रिएक्टर, इट इज़ ऑयल फील्ड ऑयल कूल्ड रिएक्टर हैविंग अ लार्ज इंडक्टेंस जो कि कन्वर्टर के साथ सीरीज में कनेक्ट रहता है। यह डीसी करंट में रिपल्स को स्मूथ करता है। स्मूथिंग रिएक्टर जो है वो डीसी लाइन में हार्मोनिक्स को रिड्यूस करता है। डीसी लाइन में फॉल्ट करंट को डिक्रीज करने के लिए स्मूथिंग रिएक्टर का यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है कंट्रोल एंड टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन और कंट्रोल कम्युनिकेशन डेवलप्ड टेक्नोलॉजी का एक ब्रांच होता है जिसका यूज डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशंस ऑफ कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ स्पेशली फॉर कंट्रोल पर्पस किया जाता है। फॉर कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल पर्पस, मूवमेंट ऑफ रिसोर्सेज, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। लाइन कम्यूटेड कन्वर्टर को दो टेक्नोलॉजी में क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ मरकरी आर्क बल्ब बेस्ड एलसीसी। इस टेक्नोलॉजी का यूज़ काफ़ी पहले किया जाता था। इस टेक्नोलॉजी में ट्यूब के अंदर कोल्ड कैथोड गैस फील्ड करते हैं दैट इज़ मेड फ्रॉम अ लिक्विड मरकरी। इस टाइप का टेक्नोलॉजी सेल्फ रीस्टोरिंग एंड लॉन्ग लास्टिंग होता है जो कि हाई करंट कैरी करने में कैपेबल होता है अप टू 1.8 किलो एम्पियर एट 450 किलो वोल्ट। इस टेक्नोलॉजी का मेन डिमेरिट होता है कि हाई मेंटेनेंस टाइम एंड सीरियस इन्वायरमेंटल हाजार्डस रिस्क होता है, इसलिए इस टाइप का जो टेक्नोलॉजी है वो टाइम के साथ बंद हो गया। सेकेंड टेक्नोलॉजी है थायरेस्टर बेस्ड लाइन कम्यूटेड कन्वर्टर। इस टेक्नोलॉजी में थायरेस्टर्स का यूज़ किया जाता है जो कि एक सॉलिड सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है सिमिलर टू अ डायोड। इसमें एडिशनल पैसिव कंपोनेंट्स रिक्वायरमेंट होता है लाइक ग्राइंडिंग कैपेसिटर्स, रेजिस्टर्स जो कि इस थायरेस्टर के साथ पैरेलल में कनेक्ट रहता है टू इंश्योर यूनिफॉर्म वोल्टेज बिटवीन द थायरेस्टर्स अक्रॉस द वॉल्व। थायरेस्टर बेस्ड लाइन कम्यूटेड कन्वर्टर का मॉडर्न डिज़ाइन 12 पल्स कन्वर्टर्स का आता है। थायरेस्टर बेस्ड लाइन कम्यूटेटेड कन्वर्टर जो है इसका मोस्ट वाइडली यूज बल्क पावर में किया जाता है विथ ओवरहेड लाइंस एंड केबल्स। इसका यूज बैक टू बैक लिंक्स बिटवीन डिफरेंट सिंक्रोनस नेटवर्क्स को इमीडिएट करने के लिए किया जाता है। लाइन कम्यूटेटेड कन्वर्टर का यूज एचवीडीसी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में किया जाता है फॉर कन्वर्जन ऑफ अल्टरनेटिंग टू डायरेक्ट करंट और डायरेक्ट टू अल्टरनेटिंग करंट। ऑलमोस्ट ऑल एचवीडीसी कन्वर्टर्स जो आता है वो बाई डायरेक्शनल ऑपरेटेड होता है। दे कैन कन्वर्ट आइदर फ्रॉम एसी टू डीसी और डीसी टू एसी। लाइन कम्यूटेटेड कन्वर्टर का यूज एज अ स्विचिंग डिवाइस किया जाता है आइदर कंट्रोल्ड सच एज डायोड्स और दैट कैन बी कंट्रोल्ड बाय कंट्रोलिंग एक्शन। स्टैटिक कन्वर्टर्स जो रहता है वो सेट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होता है जिसका यूज़ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स में किया जाता है फॉर लिंकिंग, एडाप्टिंग और ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज बिटवीन अ जनरेटर्स एंड अ लोड। कन्वर्टर के अगर एडवांटेजेस की बात करें तो फर्स्ट वन इज मास प्रोडक्शन। ड्यू टू ह्यूज डेवलपमेंट इन द प्रोडक्शन टेक्निक्स,
जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेज है वो बल्क अमाउंट में प्रोड्यूस्ड किया जा रहा है, जिससे उसका जो प्राइस है वो काफ़ी लो हो गया है, जो कि वेराइटी ऑफ वोल्टेजेस एंड करंट रेटिंग्स का डिज़ाइन किया जा रहा है। हाईली रिलायबल, सिंस दिस डिवाइसेज हैव नो मैकेनिकल मूविंग पार्ट्स, इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं रहता है, स्टैटिक कंपोनेंट्स होता है, इसलिए इसमें फेलियर चांसेस बहुत ही कम होता है एंड इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होता है। रेटेड रेंज में लॉन्ग टाइम तक ऑपरेट होता है। कन्वर्टर्स हाईली इफ़िशिएंट होता है। मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस में जो कन्वर्टर्स है वो एज अ स्विच यूज होता है, जिसमें पावर लॉस वेरी लेस होता है। नेग्लिजिबल मेंटेनेंस, कन्वर्टर्स में मैकेनिकल मूविंग पार्ट्स नहीं होता है, जिसके कारण नेग्लिजिबल मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट होता है। कंपेयर विथ मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस, कन्वर्टर्स जो रहता है वो फास्टली रिस्पॉन्स करता है। पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स जो रहता है उसका साइज काफ़ी स्मॉल रहता है। अगर उसका कंपेरिजन हम लोग मैकेनिकल सिस्टम से करें फॉर सिमिलर पावर रेटिंग्स एंड साइज स्मॉल रहता है तो उसका वेट भी कम होगा, जिससे लेस हैंडलिंग इश्यूज, लेस इंस्टॉलेशन कॉस्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन प्राइस जो है वो काफ़ी कम लगता है। अगर इसके डिसएडवांटेजेस को देखें तो फर्स्ट पॉइंट आता है हार्मोनिक्स। दिस इज़ द ओनली सीरियस डिसएडवांटेजेस ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, जो कि बोथ साइड कंसिडरेबल हार्मोनिक्स को इंजेक्ट करता है टू द कनेक्टेड लोड। आउटपुट वोल्टेज एंड करंट में हार्मोनिक्स जनरेट होता है, जो कि लॉट ऑफ ट्रबल क्रिएट करता है। अगर लोड साइड कोई मोटर कनेक्ट है तो जो हार्मोनिक्स है वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, सच एज एक्सेस हीटिंग, मोर एकॉस्टिक नॉइज, वाइब्रेशंस ऑफ मोटर, कम्युनिकेशन इशूज इन डीसी मोटर्स। इसके लिए जनरली हम लोग VFD का यूज़ करते हैं, जो कि हार्मोनिक्स को मिनिमाइज करता है। नेक्स्ट है लो पावर फैक्टर। सर्टेन पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर्स जो रहता है वो वेरी लो इनपुट पावर फैक्टर पर ऑपरेट होता है, जिसके कारण वहाँ पे रिएक्टिव पावर कंपेंसेशन इक्विपमेंट्स को इंस्टॉल करना पड़ता है। नेक्स्ट है लो ओवरलोड कैपेसिटी। पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज वर्क ऑन द रेटेड वोल्टेज एंड करंट, सो इसका ओवरलोड कैपेसिटी जो है वो कम रहता है। कन्वर्टर सर्किट जो आता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है एंड अगर उसमें किसी टाइप का प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो एक स्किल्ड पर्सन उसको रिपेयर कर सकता है। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।